अब है क्वेश्चन नंबर 11.1 शंकु से संबंधित क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है या फिर 3.14 रखना है आपको। तो यहां से आपको देखा है कि शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी है। तो ये मान लीजिए एक शंकु है, इसके आधार का व्यास आपको दे रखा है ये 10.5 सेमी और आपको इसकी तिर्यक ऊंचाई ये जो है वो दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो हम यहां लिख देंगे कि शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास आपको दे दिया है 10.5 सेमी। आपको व्यास दिया गया है लेकिन सभी सूत्र में त्रिज्या होती है, तो हम व्यास में से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। व्यास अगर इतना है तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2r के बराबर होता है। तो r बराबर 10.5/2 हो जाएगा। आप इसका पॉइंट अगर हटाते हो तो बट्टा में 0 लग जाएगी, यानी 105/20 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम बोलते हैं L, जो कि आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यहां लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो पाई आर एल के बराबर होता है। यहां से पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 105/20 इंटू और एल का मान है आपके पास 10। यहां से स्टूडेंट्स एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे। अब देखो ये 7 से 105 कट रहा है, यानी कि 7 का पाड़ा 7 में एक बार पढ़ा जाएगा, 7 का पाड़ा 105 में 15 बार पढ़ा जाएगा। अब यहां से 2 का पाड़ा एक बार और 11 का पाड़ा भी 2 बार, तो 11 इंटू 15 आपके पास बचता है, जो कि कितना हो जाएगा 15 एका 15 और 15 एका 15, 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आ जाएगा स्टूडेंट पहले क्वेश्चन का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट आपके पास, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास आपके पास 24 मीटर है। ये एक शंकु है, इसके आधार का व्यास ये वाला दे रखा है 24 मीटर और इसकी ये जो तिर्यक ऊंचाई है वो दे रखी है आपको 21 मीटर दे रखी है स्टूडेंट। तो यहां लिख देंगे शंकु के आधार का व्यास 24 मीटर है, इसीलिए r बराबर 24/2, यानी कि आधा हो जाएगा व्यास का, त्रिज्या 12 मीटर हो जाएगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L 21 मीटर दे रखी है स्टूडेंट आपको। यहां लिख देंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है स्टूडेंट पाई आर एल प्लस आर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो पाई की वैल्यू आपके पास होती है 22/7, आर की वैल्यू आपके पास है 12 और इधर जो आपको दे रखा है एल का मान 21 प्लस 12, तो ये कटेगा तो है नहीं, इसका गुणा कर दीजिए स्टूडेंट। 22 2 44, 22 1 22 और 4 26 बट्टा में 7। अब इन दोनों को जोड़ देंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 33। अब यहां से 264 इंटू 33 को 7 से भाग कर देंगे, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 7 से इसका डिवाइड कर देंगे। अब यहां से इसका मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, दो लेंगे स्टूडेंट 264 इंटू 33, 3 चौक 12, 3 6 18 और 1 19 का 9, 3 2 6, 6 और 1 7, 2 11 का 1, 16 और 1 17 का 7, असल 1 और ये वाला उत्तर आ जाएगा।
8712 भाग 7। आप इसको 7 से जब भाग करोगे तो ये आ जाएगा 1244.72 वर्ग मीटर लगभग। आप इसको डिवाइड कर लेना, 7 का 7 बचेगा 1, 7 2 14, बचेंगे 3, 7 चौका 28, फिर बचेंगे 3, फिर 7 चौका 28 और बचेंगे 4, फिर 0, 7 5 35, तो लगभग 7.52 वर्ग मीटर आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3, आपको दे रखा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेमी है और इसके आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहां हम लिख देंगे माना शंकु की त्रिज्या को हमने r मान लिया। अब यहां पर आपको दे रखा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखो स्टूडेंट, जब आपको किसी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हो, आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हो या फिर आपको आयतन दे रखा हो, तो उस समय आप उन सब में से जो दिया गया है उसका क्षेत्रफल का सूत्र जो है आप रख देते हैं। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई आर एल होता है, जिसमें से आपके पास एल का मान है, तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है, यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपके पास है, पाई की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 22/7, आर आपको ज्ञात करना है और एल आपके पास 14 सेंटीमीटर दे रखा है बराबर 308। यहां से इसको 7 से कैंसिल करो 2 बार, 7 का 7, 7 2 14, ये 22 और 2 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा स्टूडेंट, 308 बट्टा में 22 इंटू 2। अब अगर आप इसको काटते हैं तो 2 के टेबल से काटेंगे, 2 1 2 और 2 के पाड़े से इसको भाग देंगे, 2 का जब इससे भाग करोगे तो ये 154 आएगा। फिर 22 का पाड़ा अगर आपको आता है तो 22 1 22 होता है और 22 का पाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो 154 आता है। तो आर जो है वो आपके पास 7 सेमी आ जाएगा स्टूडेंट, यानी इसके आधार की त्रिज्या जो है वो 7 सेमी आ जाएगी। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू एल का मान 14 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 22 इंटू 14 और 7 21 हो जाएगा। तो 21 2 42 और 42 और 4, 21 2 42, 42 और 4 46, तो 462 वर्ग सेमी इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा स्टूडेंट। अब है क्वेश्चन नंबर 4 इसका, शंकु के आकार का एक तंबू है जो कि 10 मीटर ऊंचा है। तो ये मान लो शंकु के आकार का एक तंबू है जिसकी हाइट जो है, सीधी हाइट, ये जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है इसकी 10 मीटर, ये ऊंचाई आपको 10 मीटर दे रखी है और आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है 24 मीटर, ये वाली जो आधार की त्रिज्या है वो 24 मीटर दे रखी है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास स्टूडेंट, तो पहले हम यहां लिख देंगे कि तंबू की त्रिज्या, यानी आर आपको दे रखा है 24 मीटर, तंबू की ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि एच आपको दे रखा है स्टूडेंट 10 मीटर। हमें ज्ञात करनी है तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल आपको ज्ञात करना। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है इसको ज्ञात करने का डायरेक्ट आपके पास सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मैं आपको बता दूं बनता कैसे है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज होता है, ये एक समकोण त्रिभुज होता है, तो ये कर्ण के बराबर होती है, ये लंब के बराबर होती है और ये आधार के बराबर होती है, इसलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब यहां से एल स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, एच का मान आपके पास 10 का स्क्वायर है और ये आपके पास 24 का स्क्वायर है। तो 10 का स्क्वायर आपके पास 100 होता है, 24 का 576 होता है
दोनों को जोड़ेंगे तो 676 आ जाएगा। और जब एल का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग स्टूडेंट, तो एल बराबर जो है आपके पास आ जाएगा 26 मीटर, यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो है वो आपके पास 26 मीटर आ जाएगी। अब चाहे जो भी पूछेगा हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब इसने कहा तंबू में लगे कैनवास की लागत। कैनवास जो होता है वाटरप्रूफ एक कपड़ा होता है, जिससे ये कह रहा है कि कितना लगेगा। तो ध्यान रहे तंबू जो होता है अंदर से खोखला होता है, नीचे से खाली होता है, नीचे कुछ लगा नहीं रहता है, इसीलिए तंबू के केवल तंबू में जो कैनवस लगेगा वो वक्र पृष्ठ पर लगेगा। तो हम यहां लिख देंगे कि तंबू में लगा कैनवास, तो तंबू में जो कैनवस लगेगा वो केवल वक्र पृष्ठ के बराबर लगेगा, यानी पाई आर एल के बराबर लगेगा। तो पाई की वैल्यू 22/7, उसके बाद आपके पास आर की वैल्यू जो है वो 24 मीटर है, और एल जो आया है आपके पास 26 आया है स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे स्टूडेंट, क्योंकि आगे और पूछा इसने कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो 70 रुपए है। तो हमें कहीं ना कहीं 70 से गुणा करना है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ लेता हूं मीटर स्क्वायर लिख करके। हम यहां लिख देंगे 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए है। तो हम ये कह सकते हैं कि 22/7 इंटू 24 इंटू 26 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26। तो इसको 7 से कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट, तो 10 बार कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 24 इंटू 26। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, तो 24 26 इंटू 24, 4 छिका 24, 2 4 2 8 और 6 2 12, 20 20 और 2 22, 2 2 2 4 4 और 2 6। अब 624 को फिर 22 से इंटू कर लेंगे स्टूडेंट, और जीरो की जीरो लगा देंगे, तो 22 चौका 88 होता है स्टूडेंट, 8 बच जाएंगे, 22 2 44, 44 और 8 52 हो जाएंगे, और 22 6 का 132, 132 और 5 137 आता है स्टूडेंट। तो 1,37,280 रुपये कुल लागत आ जाएगी स्टूडेंट इस तंबू को बनाने में। धन्यवाद। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।